हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेनिंग्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वोटर डिलीशन के ऊपर, तब से एक सवाल काफी उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। ये सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था। इनफैक्ट इसके पहले उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां पर उन्होंने गलत तरीके से उन्होंने क्लेम किया कि गलत तरीके से वोटर्स का नाम ऐड किया जा रहा है। तो ये दोनों मुद्दे पर लोगों के मन में, मेरे मन में भी यही सवाल आया कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि वो वहां जाने से होपफुली कुछ हमें अच्छा जजमेंट मिल जाए। तो एक चीज मैं यहाँ पर कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है कई सारे मुद्दे गए हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड। अगर मैं एक टाइमलाइन आपको बताऊं तो 2024 से सेल्फ आपने देखा होगा कई सारे मुद्दे आए हियरिंग के लिए, जैसे कि फॉर्म 17C को पब्लिक करना चाहिए, वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड वाले डेटा पर काफी सारी कंट्रोवर्सीज थी, ईवीएम के मुद्दे पे कंट्रोवर्सीज थी जिसके ऊपर पिटिशंस फाइल किए गए। अब एक जो पिटिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो शायद बहुत लोग भूल गए हैं, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ये पिटिशन आज से नहीं बल्कि जनवरी 2024 से कोर्ट में पेंडिंग है, और मैं इस पर्टिकुलर मैटर पे आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या वो मुद्दा है। और ये एक मुद्दा है जो कि इतने साल से पेंडिंग चला आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को हियरिंग के लिए नहीं ला रही। इनफैक्ट कई बार पिटिशनर्स के लॉयर ने इस मुद्दे को अर्जेंट हियरिंग के लिए मांगा, डिमांड किया, लेकिन ये मुद्दा अभी तक हियरिंग के लिए इसका जजमेंट अभी भी ड्यू है। और इस पिटिशन में ये क्लियरली कहा है पिटिशनर्स ने कि अपॉइंटमेंट जो हो रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन का, उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उस बारे में बताऊंगी। साथ ही एक चीज और बताऊं कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, वहां पर एक और मुद्दा जो चला आ रहा है बिहार एसआईआर से रिलेटेड, आपने देखा होगा कई सारे हियरिंग हो गए। पिटिशनर्स ने ये क्लियरली कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटर से, स्पेशली एग्जिस्टिंग जिनका नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है, उनसे वो नागरिकता नहीं पूछ सकते। तो इस बेसिस पे उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा पिटिशनर्स ने, लेकिन वो पर्टिकुलर मैटर हियरिंग के लिए प्रॉपरली नहीं आया। हम देख रहे हैं कि उस पर कोई भी स्टे नहीं हुआ। रादर सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीजों पर फोकस किया वो है डॉक्यूमेंट्स पे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को एक तरह से उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया और बोला कि आप एसआईआर करिए बिहार में, पूरे देश में अब तो एसआईआर होने वाला है। और ये मुद्दा अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे मुद्दे पड़े हुए हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर सबकी उम्मीद लगी होती है कि वहां से एटलीस्ट कोई अच्छा जजमेंट आए। इसी कारणवश पिटिशनर्स, खासतौर पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने लगातार पिटिशंस लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट में और अच्छे जजमेंट्स भी आए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि ये जो पिटिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पर है, यानी कि अभी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनके अपॉइंटमेंट पर भी ये सवाल उठाता है और इस मैटर में क्या हुआ था और अभी क्या स्टेटस है। 2023 में एक पिटिशन लगा था जहां पर अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उस पर्टिकुलर मैटर में ये कहा गया था कि जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा है सीईसी और ईसी का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पार्लियामेंट में इस पर एक बकायदा लॉ बनना चाहिए। तो इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में 5 जजेस बेंच, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, उन्होंने ये ऑर्डर डिलीवर किया कि उन्होंने ये डायरेक्ट किया कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, और ये कमेटी जो है कि डिसाइड करेगी कि कौन सीसी होंगे। और उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि इस दौरान पार्लियामेंट में इस पर एक लॉ बनाया जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कैसे हो। तो ये जो ऑर्डर आया था मार्च 2023 में आया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये ऑर्डर आया, हमने देखा कि दिसंबर में 2023 में राज्यसभा में एक पर्टिकुलर बिल पास हो गया। वो बिल कहलाता है
the Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment conditions of office and terms of office बिल 2023। तो ये पर्टिकुलर बिल पास हुआ दिसंबर 2023 में राज्यसभा में, और उसके कुछ ही दिनों के अंदर ये बिल पास लोकसभा में भी हो गया और ये लॉ बन गया। अब इस पर्टिकुलर बिल में क्या था, इस बिल के हिसाब से ये लिखा था कि कौन लोग सिलेक्शन कमेटी में होंगे। अब ये सिलेक्शन कमेटी में इस बिल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिसको अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी तीन लोग होंगे। उनमें से दो एग्जीक्यूटिव के होंगे, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ज्यादा दे दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में और ईसी के अपॉइंटमेंट में। तो ये जो बैलेंस था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, लेकिन उन्होंने सीजेआई को हटाकर यूनियन मिनिस्टर को रख दिया, जो कि अब होम मिनिस्टर होते हैं। तो टेक्निकली अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई भी ऑब्जेक्शन करे किसी पर्टिकुलर सीसी के अपॉइंटमेंट पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो लोग प्राइम मिनिस्टर और जो यूनियन मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, अगर वो दोनों एक को सहमत कर रहे हैं, एक के लिए सहमति दे रहे हैं, तो मेजोरिटी उनके साथ चला जाएगा। तो एक ये जो बैलेंस था वो बिल्कुल चला गया। तो इसके कारण कई सारी क्रिटिसिज्म्स भी हुए और इस पर एक पिटिशन लगाया गया तुरंत जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट में। और ये पिटिशन लगाने वाले दो लोग थे, उनमें से एक थी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी जया ठाकुर, और साथ साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म भी चले गए कोर्ट में, इस पर पिटिशन लगाया, और प्रशांत भूषण ये पिटिशन रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में। तो ये कंट्रोवर्सी चलती आई, और जनवरी में जब ये पिटिशन लगा, तब इस पर किसी भी तरह का स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो आपको जैसे पता ही है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शंस भी थे, तो लेकिन उस समय कोई भी किसी भी तरह का स्टे नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा कि अरुण गोयल, उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो रिजाइन कर गए, तो ऐसे ही जो स्ट्रेंथ था इलेक्शन कमीशन का, यानी कि सीसी प्लस 2 ईसी, वो कम हो गया। फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि बाद में सीसी राजीव कुमार बन गए। अब ये जैसे ही हुआ, क्योंकि सतीश चंद्र जो थे, जो दूसरे ईसी थे, वो रिटायर हो गए, तो राजीव कुमार बचे। अब जैसे ही राजीव कुमार सीसी बने, लोकसभा इलेक्शंस आ रहे थे, तो अब जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारे काम थे, जिम्मेदारी बहुत थी, तो अ, तुरंत दो ईसीस को अपॉइंट किया गया, और वो दोनों ईसी से आप जैसे जानते हैं ज्ञानेश कुमार जी उनमें से एक थे, और सुखबीर सिंह संधू, उनको इलेक्ट किया गया, और प्रेसिडेंट ने तुरंत नोटिफाई कर दिया इनका सिलेक्शन। अब इस दौरान जो देखा गया है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, और आज भी ये मैटर, जहां तक अपॉइंटमेंट का सवाल है, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। आपको जैसे पता ही है कि सीसी ज्ञानेश कुमार का अपॉइंटमेंट इसी साल हुआ था। उस दौरान भी काफी बार ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए, हियरिंग के लिए, अर्जेंट हियरिंग के लिए प्रशांत भूषण ने कई सारे एप्लीकेशंस लगाए, लेकिन ये मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो मुद्दे की बात यहाँ पर है कि जहां तक सीसी का अपॉइंटमेंट, सीसी के अपॉइंटमेंट का सवाल है, वो अभी भी वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को इस पर्टिकुलर इशू पर तुरंत गौर करना चाहिए। आप जैसे जानते ही हैं कि जब से सीसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तब से कई सारे सवाल इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस पे, उनके फंक्शन पे, किस तरह से वो जवाब दे रही हैं चीजों पर, किस तरह से जो लैंग्वेज पे भी सवाल उठ रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया, उस मैटर पे भी जो ईसी का जवाब था वो एक ट्वीट था, ना कि किसी भी तरह से उन्होंने किसी तरह का इंटेंशन दिखाया कि उस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये किसी को भी नहीं पता, ये कोई भी नहीं कह रहा कि जो क्लेम्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने किया है वो सही है, मैं भी ये नहीं कह रही। इनफैक्ट जो क्लेम किया गया, एटलीस्ट उस पर किसी तरह की इंक्वायरी तो बैठानी चाहिए, ताकि जो भी है, जो भी चीजें, जो भी तथ्य है, जो भी फैक्ट्स है, वो लोगों के सामने आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो रवैया अभी तक रहा है, वो ये रहा है कि वो जो भी कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सही है, ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ सही है, और जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं उस पर कोई बेसिस नहीं है। तो इस तरह का जो रवैया दिख रहा है बार बार इसी इसी ज्ञानेश कुमार का,
वो इंस्टीट्यूशन पे बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। और आप हम सब जानते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अच्छी तरीके से फंक्शन तभी कर सकता है जब उस पे टॉप में बैठे हुए अधिकारी अपना काम ट्रांसपेरेंटली करें। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीईसी के फंक्शनिंग पर ही सवाल उठ रहे हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जहां तक है वो इस पर्टिकुलर मैटर पे कुछ भी अभी तक नहीं कर रहे। इस पर भी हियरिंग काफी बाकी अभी तक बाकी है। जहां तक प्रजातंत्र का सवाल है, प्रजातंत्र में तो प्रजा ही प्रभु होते हैं। तो अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कर रहे हैं वो एक तरह से अब जनता के पास ला रहे हैं फैक्ट्स, और जनता पर ही टेक्निकली अब सब कुछ छोड़ रहे हैं कि आप ही डिसाइड करें। अब फ्यूचर में वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं नहीं जाते ये हम में से कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन साथ में ये भी कहूंगी कि जहां तक इंस्टीट्यूशंस का सवाल है उसी पर हमें भरोसा है, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूशन पे भरोसा है ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे। तो इंस्टीट्यूशन अपना कार्य करे, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है उन पर काफी उम्मीद है सबकी। तो ये जो पिटिशंस ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उम्मीद करती हूँ कि ये पिटिशंस भी सुनवाई के लिए जल्द ही आए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, क्योंकि सीसी के अपॉइंटमेंट पर ही बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। सो थैंक यू so much for watching this video, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.